हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में हम CIB का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 3 करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड NRI अकाउंट्स, इसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज NRO अकाउंट। ठीक है, तो व्हाट इज नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, दिस वी विल बी डिस्कसिंग हियर एंड इससे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है दैट विल बी डिस्कसिंग। सो दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं एंड उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, राइट। सो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CIB एग्जाम तो आपको डेफिनेटली हमारे मास्टर कोर्स को कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज प्रिपेयरिंग फॉर सच अ टेक्निकल एग्जाम रिक्वायर्स सम गाइडेंस। ठीक है, ये गाइडेंस आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने के लिए वी हैव कम अप विद दिस कोर्स, जहां पर आपको चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है CIB एग्जाम रिलेटेड, ABM, BFM, ABFM एंड BRBL, चारों से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया जो है लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ लाइव क्लासेस आपको मिल रहे हैं, also getting 400 plus concept classes। ठीक है, तो इसमें वीडियोस के थ्रू एंड दीज आर शॉर्ट वीडियोस 15-15 मिनट्स के, ताकि आप आराम से अपने ब्रेक टाइम्स, ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज कर सके फॉर योर प्रिपरेशन। तो इस टाइम को यूटिलाइज करने से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस के थ्रू पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है फॉर द एग्जाम, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड हियर एंड बिफोर द एग्जाम वी कंडक्ट लाइव क्लासेस, ताकि आपका एक बहुत बढ़िया रिविजन हो पाए। चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। आफ्टर यू हैव वॉच्ड द लाइव क्लास यू कैन जस्ट अटेम्प्ट द टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट 20 अवेलेबल यहाँ पर है, जिससे आपको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस मिलता है बिफोर द एग्जाम यू आर गिविंग द एग्जाम। ठीक है, तो लाइव क्लासेस के थ्रू रिविजन फाइनली। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू अवेल दिस यू कैन यूज द कोड CAIB 75। ये अभी का जो है हमारा डिस्काउंट कोड है, विथ विच 75% डिस्काउंट ऑन द जो भी आपको वहाँ पे प्राइस दिख रहा है उस पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो इफ you are really interested to avail this you can click on the link given in the description। Okay, so we can discuss a lot of things related to this topic which is important for the exam। NRI अकाउंट्स में NRE अकाउंट्स रिलेटेड डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द NRO अकाउंट विच इज द नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक है, ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट है जनरली ये। सबसे पहली बात, इसका एक फीचर अगर हम देखें, इट इज अ रुपी अकाउंट, देन इट इज ओपनड एंड मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन जो इंडिया से बाहर है, हु इज अ नॉन रेसिडेंट एंड आल्सो फॉरेन टूरिस्ट इसे ओपन कर सकते हैं। द अदर थिंग इज दैट कि अगर लेट्स से एनी रेसिडेंट, उसका ऑर्डिनरी अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट SBI में खुला हुआ है एंड ये रेसिडेंट एक्चुअली इंडिया से बाहर चला जाता है, अब नॉन रेसिडेंट की तरह डेजिग्नेटेड है एज पर द फीमा एक्ट, एज पर द सिटीजनशिप एक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो दिस नॉन रेसिडेंट कैन ओपन ये जो अकाउंट है SBI में नॉर्मल अकाउंट था डोमेस्टिक, उसको NRO अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकता है। ओके, नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस NRO अकाउंट? NRO ऑर्डिनरी, NRE अकाउंट हमने देखा था एक्सटर्नल अकाउंट था, तो जो भी आपको बाहर कंट्रीज से आपको जो भी इनकम हो रहा है दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू रुपीस एंड सेव इन दिस NRE अकाउंट। बट इंडिया के अंदर जो भी इनकम हो रहा है एवरीथिंग कैन बी कोलेटेड इनटू दिस NRO अकाउंट, और फिर आप इसे रिपैट्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ इंडिया, राइट। तो डोमेस्टिक अकाउंट को आप रीडेजिग्नेट करेंगे, लेट्स से आप इंडिया से बाहर चले गए तो SBI में जो डोमेस्टिक अकाउंट उसे रीडेजिग्नेट करना है इनटू अ NRO अकाउंट। ठीक है, और अगर आप रिटर्न कर रहे हैं, लेट्स से यू वेंट आउटसाइड, NRI बन गए एंड देन यू आर रिटर्निंग टू इंडिया परमानेंटली, देन यू हैव टू इन्फॉर्म द बैंक। कोई भी पेमेंट फॉरेक्स टर्म्स में यहाँ पर जो है रेसिडेंट्स को आप नहीं कर सकते रुपी के एक्सचेंज में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अकाउंट। क्रेडिट्स इन द अकाउंट लेजिटिमेट होने चाहिए, डेबिट्स जो है RBI के हिसाब से होने चाहिए। तो परमिसिबल क्रेडिट्स क्या है, डेबिट्स क्या है, आगे हम अभी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस? इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने इंडिया में कर रखे हैं, उनके प्रोसीड्स आपको कहीं पे सेव करना होगा ना रुपीस में, तो वो NRO अकाउंट में करेंगे एंड ये जो है बिफोर लिविंग इंडिया एंड नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस, यानी कि आप इंडिया से बाहर इसको जो है मोस्ट केसेस में ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट या यू कैन टेक इट। अकाउंट टाइप क्या होगा? सेविंग्स बैंक, करंट, RD, FD होगा। मोस्ट रेगुलेशंस इंटरेस्ट रेट रिलेटेड, टेनोर एक्सेट्रा रिलेटेड डोमेस्टिक अकाउंट जैसे ही होता है इसमें। ऑल्सो इस पर जो इंटरेस्ट आप गेन करते हैं NRO अकाउंट पर, आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो दैट इंटरेस्ट इज एक्चुअली इसमें से जो है TDS टैक्स काट लिया जाता है एट द सोर्स। ठीक है, जॉइंट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं इसमें अपने जो भी इंडियन रेसिडेंट रिलेटिव्स है उनके साथ।
साथ के साथ फॉरेनर्स जो है एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं विच विल बी कन्वर्टेड इनटू रुपीस, और लेस दैन 6 मंथ्स से कम के लिए व्हेन ही लीव्स इंडिया, और 6 मंथ से कम के लिए अगर यहाँ पर है तो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके यू कैन टेक इट बैक ऑल्सो। ठीक है, कोई भी लोकल फंड्स एक्सेप्ट इंटरेस्ट जो है इस अकाउंट में आप सेंड नहीं कर सकते अगर वो फॉरेनर है। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश का कोई व्यक्ति है तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए ऐसे लोगों को इफ दे वांट टू ओपन एन एनआरओ अकाउंट। बांग्लादेश का सिटीजन है वो ओपन कर सकते हैं अगर उनके पास वैलिड वीज़ा, वैलिड रेजिडेंशियल परमिट जो कि फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस एफआरओ के द्वारा या फिर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के एफआरओ के द्वारा इशू किया गया है। अब कौन कौन सा अमाउंट जो है आप इस एनआरओ अकाउंट में जो है डाल सकते हैं, तो व्हाट आर द परमिसेबल क्रेडिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अकाउंट इनटू दिस अकाउंट। ठीक है, इनवर्ड रेमिटेंस जो भी हो रहा है वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। लेजिटिमेट ड्यूज इन इंडिया एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम एनआरओ अदर एनआरओ अकाउंट, अदर अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी ड्यूज है इंडिया में तो उसको डाल सकते हैं। लोन या गिफ्ट वगैरह दिया गया एलआरएस के लिमिट के अंदर वो उसका अमाउंट भी आप इस पर्टिकुलर अकाउंट में डाल सकते हैं। व्हाट आर द परमिसेबल डेबिट्स, यानी कि क्या क्या आप इसमें से निकाल सकते हैं। लोकल पेमेंट्स ट्रांसफर्स रिपैट्रिएटेड बाय अकाउंट होल्डर अप टू 1 मिलियन पर ईयर जो है वो इंडिया से बाहर भेज सकते हैं इनकम टैक्स क्लियरेंस फॉर्म्स भरने के बाद 15CA 15CB। और क्या फैसिलिटीज है इसमें, नॉमिनेशन का भी फैसिलिटी मिल रहा है, किसी भी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को आप नॉमिनेट कर सकते हैं, बट जॉइंट अकाउंट ओनली रेसिडेंट्स के साथ खोल सकते हैं एनआरओ का। ठीक है, फॉरेनर अगर इंडिया में वर्किंग है एंड इज लीविंग इंडिया तो डोमेस्टिक अकाउंट को वो एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी में रिपैट्रिएट कर सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर रिलेटेड, तो लेट्स से देयर इज एन एनआरआई, उसने ये एनआरओ अकाउंट ओपन किया है एंड दैट एनआरआई एक्चुअली एक्सपायर्स। ठीक है, एनआरआई अब नहीं रहे, तो ऐसे में ये एनआरओ अकाउंट को अगर यहाँ पर जॉइंट खोला हुआ है तो पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिस पे खोला होगा। इफ़ दिस पर्सन इज़ नो मोर, तो यहाँ पर ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो जो भी टर्म्स दिए गए हैं बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन के हाँ ऐसे ऐसे इस अकाउंट को यूज़ किया जा सकता है, वैसे ही ये अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लोकल पेमेंट्स एंड रेमिटेंस अकाउंट होल्डर को अगर भेजना है ओनली इन दोज केसेस द मनी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय दिस पर्सन। ठीक है, नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर द परमिसेबल क्रेडिट्स इन द एनआरओ अकाउंट। इनवर्ड रेमिटेंस, लेजिटिमेट ड्यूज इन इंडियन ट्रांसफर्स फ्रॉम एनआरओ अकाउंट्स, गिफ्ट या लोन विद इन द लिमिट्स ऑफ द LRS। ठीक है, तो तीनों ही चीजें सही है, दैट इज वाई डी विल बी द राइट आंसर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो 8146207241 पर। इफ यू हैव एनी अदर थिंग टू आस्क या फिर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली लेट अस नो ऑन hello@edutab.co.in so that we have an idea and we can reply to you. Thank you, all the best.